और सावन का पावन महीना चल रहा है। हर शिव भक्त महादेव की भक्ति में लगा है। ऐसे में न्यूज 18 आपके लिए पूरे सावन एक खास शो पेश कर रहा है, महादेव की महाशक्ति। इस कार्यक्रम के तहत आज आपको बुंदेलखंड के सबसे प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कराएंगे, जिसका नाम है मड़िया महादेव। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ महादेव समस्याओं के निदान के लिए देवताओं की पंचायत लगाते हैं। तो आइए देखते हैं इस मंदिर की मान्यताओं और इसके रहस्यों के बारे में क्या है खास। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन। चारों तरफ महादेव की शक्ति की जय जयकार हो रही है। औघड़दानी की एक झलक पाने के लिए भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में न्यूज 18 आपको ऐसे महादेव के दर्शन करवाने जा रहा है जो सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मड़िया महादेव मंदिर बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मंदिर मड़िया महादेव, जिनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो मंदिर के ऊपरी हिस्सों में सिर्फ मड़ियां ही देखने को मिलेंगी। इन मड़ियों में छोटे छोटे दरवाजे भी लगे हुए हैं और इसलिए मंदिर का नाम मड़िया महादेव पड़ा। इस समय हम खड़े हैं मड़िया महादेव मंदिर में। इसका नाम मड़िया महादेव मंदिर इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसी मड़ियाएं हैं। आप देख सकते हैं कि कई ऐसे मड़ियाएं हैं जिनके नाम पे इस मंदिर का नाम मड़िया महादेव मंदिर पड़ा है। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी वहाँ तक मड़िया हैं, मंदिरों की मड़ियाएं बनी हुई हैं, इसलिए इसका नाम मड़िया महादेव मंदिर पड़ा है। कहा जाता है कि ये 12वीं शताब्दी में मंदिर बना था और यहाँ पर तब से शिव आस्था का ये बड़ा केंद्र। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आने वाले इस मड़िया महादेव के कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इस प्राचीन मंदिर को 12वीं सदी में बनाया गया था। गोसाइयों और नागा साधुओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बुंदेलों के राज में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। कहते हैं बुंदेलों के शासन में इस मंदिर का नाम मड़िया महादेव मंदिर पड़ा, जिसके बाद से ही इस मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना शुरू की। प्राचीन काल से ही मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, कंकड़ कंकड़ शंकर हो जाते हैं, क्योंकि सावन का माह भोलेनाथ की पूजा पाठ का विशेष माह है। और हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं वह है मड़िया महादेव का मंदिर। यह गोसाइयों द्वारा निर्मित मंदिर है जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इस जो अभी बुंदेलखंड कहलाता है, उस समय वहाँ इस पर नागा साधुओं गोसाइयों का राज्य था। और उस समय ये 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जिझौत खंड कहलाता था। उसके बाद बुंदेला राजा आए, बुंदेला राजाओं का यहाँ पर प्रभाव बढ़ा। सावन के महीने में इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, महादेव से मनचाही मनोकामनाएं पाते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ जल चढ़ाने आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। कहते हैं महादेव सबकी झोली जरूर भरते हैं। और सावन के महीने में हजारों लाखों की भीड़ यहाँ पे होती है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जिसकी संतानें नहीं होती उनको संतानें प्राप्त हो जाती हैं। कुछ युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की सुविधा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोग आस्था से लेकर यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर के प्रांगण में कई छोटी मोटी मड़ियां बनी हुई हैं। इन मड़ियों के कारण ही इस मंदिर का नाम मड़िया महादेव मंदिर पड़ा।
मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ इस मंदिर परिसर में सृष्टि की समस्याओं के समाधान के लिए देवताओं की पंचायत लगाते हैं। कहते हैं कि इन मड़ियों में सभी देवता भोलेनाथ के नेतृत्व में चौपाल लगाकर बैठते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो इस मंदिर में देवताओं की चौपाल लगती है और इस चौपाल में भक्तों की समस्याओं की सुनवाई होती है। शंकर जी की अध्यक्षता में यहाँ ब्रह्मा विष्णु और तमाम देवी देवता बैठकर यहाँ आने वाले भक्तों की समस्याओं को सुनते हैं और उन भक्तों की समस्याओं का हल भी होता है। और बताया ये भी जाता है कि इस मंदिर में आकर के जो पूजा करता है, भगवान शिव की प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना भी पूर्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि देश का ये पहला मंदिर है जहां शिव की पंचायत की पूजा होती है। इस शिव दरबार में भगवान भोलेनाथ के अलावा श्री राम दरबार, शनिदेव, हनुमान जी और श्री राधा कृष्ण के अलग अलग भव्य नक्काशीदार मंदिर हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये 12वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। इसके साथ ही साथ ये जो भोलेनाथ हैं, यह शिवालय नहीं है, यह शिव पंचायत है, क्योंकि शिव पंचायत में भगवान विष्णु होते हैं और पीछे आप देखेंगे भगवान विष्णु यहाँ पर हैं। बाकी सारे देवता हैं, गणेश जी हैं, गौरी माता हैं, दुर्गा जी हैं। तो जो आप जानते हैं पंचायत का क्या मतलब होता है? पंचायत का मतलब होता है जहाँ व्यक्ति की समस्याओं का समाधान हो। तो ऐसी ये जगह है जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आकर के अपनी समस्या भोलेनाथ के सामने रखता है तो निश्चित रूप से उसकी समस्या का समाधान होता है। झांसी का नाम पहले बलवंत नगर था। उस वक्त झांसी में टीकमगढ़ के राजा का शासन हुआ करता था। कहते हैं उसी समय से मड़िया महादेव की पूजा अर्चना होती चली आ रही है। जब बलवंत नगर हुआ करता था झांसी, तब इस मड़िया महादेव मंदिर का अस्तित्व भक्तों के सामने आया था। तब से भक्त इस मड़िया महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते चले आ रहे थे। टीकमगढ़ के महाराज तब इस मंदिर पर आधिपत्य करते थे। इसके बाद नागा साधुओं का भी इस मंदिर पर राज हुआ। यानी इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही इसकी पौराणिक मान्यताएं भी हैं, जो सभी शिव भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो अगर आप भी इस शिवालय में बाबा भोलेनाथ की पंचायत के दर्शन करना चाहते हैं तो चले आइए झांसी और सावन में जल चढ़ाकर मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण करें। न्यूज़ 18 के लिए झांसी से अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।